कुवैत का ड्राइविंग वीज़ा एज लिमिट क्या है दोस्तों? ठीक है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि कुवैत में अगर हम आते हैं, जैसे कि ड्राइविंग के अगर हम काम से आते हैं, अगर हम इंडिया से इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी अपने मूल कंट्री से हम अगर इंटरव्यू दे के आते हैं, तो वहाँ पे कुवैत में आने का जो हमारा मिनिमम एज है, क्या होना चाहिए और कितना एज जो कि लास्ट एज तक हम जो कि काम कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करूँगा काफ़ी अच्छे होंगे, वो काफ़ी बहुत ही सेहतमंद होंगे, फिट-फाट होंगे। तो भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप कुवैत में जो कि एज ए ड्राइवर के पोस्ट पे आते हैं, ठीक है, कुवैत में से तो बहुत सारा काम है, ठीक है, यहाँ पे कुवैत में काम ही काम है, बहुत सारा काम है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक HVAC टेक्नीशियन हूँ, बाकी कारपेंटर हैं, MHC हैं, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर हैं और बहुत सारे मतलब ट्रेड्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर्स है। तो यहाँ पे दोस्तों काम की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन काम करने वाली कमी है। ठीक, यहाँ पे काम की कमी नहीं है, काम करने वाली कमी, यानी कि आप मैं कोई भी अगर यहाँ पे कुवैत में या फिर किसी भी GCC कंट्री में जाता है तो दोस्तों वहाँ पे आराम से जो कि काम कर सकता है और अच्छे खासे पैसे जो कि बना भी सकता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आप सबके सामने, आप सबके एक नए इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं कुवैत में हूँ और कुवैत से मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे रिगाई सिटी है और यहाँ पे मस्जिद भी सामने आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ग्राउंड में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है 38-40 का टेम्परेचर का मतलब सेल्सियस अराउंड है और यहाँ पे शाम हो चुका है दोस्तों। तो आज मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि अगर कुवैत में आप आते हैं एज ए ड्राइवर, ठीक है, अगर आप कुवैत में ड्राइविंग करने आते हैं तो आपका एज जो कि कम से कम और मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास खाली ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास लाइसेंस है, यानी कि इंडिया का लाइसेंस। अगर आप इंडिया से इंटरव्यू दे के आते हैं तो आपके पास कुवैत का लाइसेंस बन जाएगा। मिलने के बाद ऐसा नहीं कि आप लाइफ टाइम तक यहाँ पे काम करते रहेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, काम करने के साथ साथ आपका जो कुछ डिग्री का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है तो उस चीज़ को भी आपके साथ कवर करेंगे। दोस्तों मेरा नाम मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहित गुप्ता गर्ल। तो बस तो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है, देखिए यहाँ पे कुवैत में बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है, ठीक है, अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस 4 व्हीलर का है और साथ साथ में अगर आपके पास थोड़ा हैवी लाइसेंस है, जैसे कि जो ये होता है ना, ट्रक वगैरह हो गया, जो थोड़ा हैवी गाड़ी हो गया, या फिर आपके पास जैसे बस ड्राइवर हो गए और भी जैसे ट्रेन ऑपरेटर हो गए, अगर आपके पास लाइसेंस इंडिया का है, ठीक है, इंडिया में लाइसेंस अगर आपके पास है तो दोस्तों अगर आप कुवैत में आप जो कि ड्राइविंग काम से आते हैं तो बहुत ही जल्दी जो कि आपका प्रोसेसिंग हो जाता है। ठीक है, आपका बहुत ही जल्दी जो है कि यहाँ का लाइसेंस जो कुवैत का बन जाता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी से। और ये डिपेंड क्या करता है दोस्तों, आप जिस कंपनी में आ रहे हैं ना, अगर आपका वीज़ा जो इशू किया गया कुवैत से, अगर आपका वीज़ा जो है कि कुवैत से जो इशू है ड्राइविंग के लिए हुआ तो आपके लिए खाली लाइसेंस आपका मायने रखता है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपका लाइसेंस, ठीक है, आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो यहाँ पे बनाने के लिए कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बाकी वो एनफ है। दोस्तों आपका लाइसेंस जैसे इंडिया का है, यहाँ पे आते हैं तो आपका बहुत ही जल्दी विदिन 1 मंथ के अंदर आपका जो कि लाइसेंस आपको कंपनी का चाहेगा तो आपका बहुत ही जल्दी जो कि आपका लाइसेंस यानी कि बनवा के देगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो थोड़ा बहुत टेस्ट होता है, हाई टेस्ट होता है, आपसे यहाँ पे थोड़ा गाड़ी लोग चलवाएंगे, ठीक है, यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपका पास हो जाता है तो आपको लाइसेंस यहाँ का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाइसेंस बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके से लाइसेंस बनते हैं। अगर आप एक तो आप इंडिया से आते हैं तो आपके पास जो कि प्रॉपर जो है कि आपके पास लाइसेंस रहता है, उस तौर पे बनता है। और अगर आपका जो वीज़ा इशू हो रहा है, आपका वीज़ा अगर ड्राइविंग के लिए इशू होता है तो आपका बहुत जल्दी यहाँ पे जो कि बन जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका दोस्तों यहाँ पे क्या, कुवैत अगर आप आते हैं तो कुवैत का अगर आपका बेसिक सैलरी 600 दिनार यानी कि 600 KD अगर आपका बेसिक सैलरी किसी कंपनी में अगर है तो आप इंटरव्यू के तौर पे यहाँ पे जाके जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट कुवैत का लॉ है आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करेंगे आपको ड्राइविंग वाले फिर भी आपको इंडिया का लाइसेंस जो कि कंपलसरी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो 600 KD बेसिक सैलरी और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट मारना पड़ेगा, जो भी आपका आई टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, जो भी यहाँ पे जो यहाँ पे पुलिस वगैरह जो भी यहाँ पे ट्रैफिक रहती है पुलिस वगैरह जो भी यहाँ पे इंटरव्यू लेता है यानी कि आपका टेस्ट लेता है, तो आपका सब कुछ ओके हुआ तो आपका विदिन 1 वीक के अंदर जो लाइसेंस आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्तों यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, अभी यहाँ पे सबका कमेंट है कि कुवैत में हम कम से कम कितने कम उम्र में जा सकते हैं और मैक्सिमम जितना ज़्यादा उम्र में जा सकते हैं। तो भाइयों मैं आपको बता दूं, जो भी इंडियंस जो भी सिविलियंस हैं जो भी दूसरे देश से मुल्क से आते हैं कुवैत में काम करने के लिए, ठीक है, तो उनका जो एज है दोस्तों, आप उनका जो एज है कि कम से कम 21 होना चाहिए। ठीक है,
उनका उम्र जो है कि 21 होना चाहिए। और जो लोग कुवैती हैं, जो कि कुवैती हैं, जो लोग हैं, तो कुवैतियों के लिए जो यहाँ पे रूल्स जो एज रखा गया उनका 18 साल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उनका 18 साल रहेगा तो उनका लाइसेंस जो बन जाता है बहुत ईजी तरीके से। लेकिन हम इंडियंस की बात करेंगे, जो भी लोग अपने है ना एशियन है, मैं उनकी बात करूँगा, ठीक है। तो मिनिमम जो है कि मैंने आपको बता दिया कि उम्र जो है कि 21 साल होना चाहिए। बाद में आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे आपका ग्रेजुएसन नहीं, आपका 10th हो, कुछ भी हो, ठीक है। और मैक्सिमम जो है कि दोस्तों यहाँ पे 60 साल के बाद आपका वीज़ा नहीं लगेगा, यानी कि आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। दोस्तों जो बड़ी बात है इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास डिग्री है, किसी यूनिवर्सिटी का डिग्री है, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हो, यानी डिग्री हो, तो अगर आपके पास डिग्री है दोस्तों, तो आप जो कि बड़े आराम से जो है कि यहाँ पे जो कि आपका वीज़ा रिन्यूअल किया जाएगा। नहीं तो आपको 60 साल के बाद वीज़ा रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कर, अगर वीडियो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। अपने भाई दोस्तों की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।